योग में कहा जाता है कि कोई भी आसन करने के लिए आपको खाली पेट होना बहुत जरूरी है, या आपको खाना खाए हुए 4 से 5 घंटे हो गए हों, तभी आप किसी आसन का अभ्यास कर सकते हैं। हरिओम दोस्तों, मैं सुमन गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरा कोई वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके आखिरी में मैं दूंगी आपको एक टिप जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। हम बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। उसे कहते हैं वज्र आसन या वीर आसन, या इंग्लिश में से कहा जाता है डायमंड पोज। अब बात करते हैं कि इसको वज्र आसन क्यों कहा जाता है। वज्र जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, वज्र। वज्र मतलब जटिल, स्ट्रॉन्ग, पत्थर की तरह। तो जब हम वज्र आसन करते हैं तो हमारा शरीर वज्र की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता। इसके और बहुत सारे बेनिफिट है जो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। आप किसी भी आसन या मैट पर बैठ जाएंगे, पैरों को खोलेंगे और रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसको करने के लिए पहले अपने सीधे पैर को मोड़ेंगे और नितंब के नीचे लेके जाएंगे। फिर बाहर को शिफ्ट करेंगे राइट साइड और लेफ्ट पैर को उठा के मोड़ेंगे और लेके जाएंगे नितंब के नीचे, यानी आपके कूल्हों के नीचे या हिप के नीचे। दोनों बिग टो आपस में मिले हों, एड़ियां खुली हों और उसके ऊपर आप अपना नितंब हिप टिका देंगी। इस तरह से बैठ जाएंगे। मैं आपको उसको दूसरी साइड से दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कैसे करना है। ये देखिए, मेरे दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए हैं और एड़ियां खुली हुई हैं और इसके ऊपर अपने नितंब को, हिप को टिका देंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए इस आसन में बैठ जाएंगे। वापस से उसी पोजीशन में आते हैं। यह हुआ आपका वीर आसन। अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि जो इसे खाना खाने के बाद किया जा सकता है। मैं इसको आपको एक उदाहरण की तरह समझाऊंगी, जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले लिख कर चले गए योग की भाषा में। उसे मैं आपको बताऊंगी एक विज्ञान की भाषा में, उदाहरण सहित, जिससे कि आप समझ सकें कि इसे वीर आसन या वज्र आसन करने के फायदे क्या है, जिसे हमारे डॉक्टर भी मानते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में कितना खून होता है? आप सबको मालूम है कितना खून होता है? हमारे शरीर में होता है खून 6 से 7 लीटर। और हमारे पेट को कितना खून मिलता है? सिर्फ मात्र 2 लीटर, क्योंकि 2 लीटर जाता है ऊपर और 2 लीटर जाता है नीचे। और हमारे पेट को मिलता है सिर्फ 2 लीटर खून खाना पचाने के लिए। जब हम खाना खाते हैं तो खाना फूड पाइप से होता हुआ नीचे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। जब खाना उसके अंदर जाता है तो छोटी आंत और बड़ी आंत अपना, छोटी आंत बड़ी कैसे होती है? जस्ट लाइक एक पतला कपड़ा देखा है आपने, बिल्कुल जाली की जैसे, उस तरह से वो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। और उसके बाहर से हमारा खून दौरा कर रहा होता है। खाना फूड पाइप से हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत हिल हिल कर कैसे? जैसे कि अगर हम लस्सी बिलो को जो हम मक्खन निकालते हैं, उस तरह से छोटी आंत और बड़ी आंत हिल हिलाकर हमारे खाने को पचाने का कार्य करती है। और खून उस खाने को पचाने के बाद
जो पोषक तत्व होते हैं वो पूरे शरीर के अंदर पहुंचा देता है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है। और ये स्पीड कितनी तेज होती है, जिस लाइक जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में इतनी स्पीड से पंप करता है, जैसे कि अगर आपको पानी चढ़ाना है ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक, तो कितनी स्पीड उस मोटर की रहती है, उस स्पीड से हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो जब हम वीर आसन में बैठ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, बंद लग जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस आसन में बैठ जाएंगे तो आधा घंटा बैठेंगे तो आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे खून का दौरा बंद हो जाएगा और सिर्फ पैर में जकड़न सी हो जाएगी। तो हम नहीं बैठ सकते। वो इसलिए होता है क्योंकि नीचे ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, यानी नीचे 2 लीटर खून जाना बंद हो गया, बचा 5 लीटर खून, तो हार्ट में गया 2 लीटर, तो हमारे ब्लड को कितना मिला, 4 से 5 लीटर। हमारे पेट को कितना खून मिला, 4 से 5 लीटर। और जो खाना पचाने का कार्य है छोटी आंत का बड़ी आंत का, वो बहुत स्पीड से होना शुरू हो जाता है। जहां वो खाना पचने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, वो अब बहुत कम समय में खाना पचाने के कार्य करना शुरू कर देती है, और जिससे हमारा खाना बहुत जल्दी पच जाता है। उससे हमारे शरीर में अपच, कब्ज, गैस, एसिडिटी, ये सब चीजें बंद हो जाती है। तो और इसका फायदा क्या होता है, जैसे दिन में तो हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है, जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं और जाना है, तो हमारे शरीर में एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन रात में हम क्या करते हैं कि हम खाना खाते हैं और खाना खाते ही बहुत से लोग बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे वैसे भी रात को जठर अग्नि जो हमारे पेट में होती है वो बहुत ही मध्यम हो जाती है। तो जब रात को जठर अग्नि इतनी मध्यम हो जाती है और हम खाना खाते ही सो जाए तो वो खाना बहुत पचने में बहुत समय लगता है। तो रात को वैसे तो कहा जाता है कि 10 से 15 मिनट का वॉक करना चाहिए। अगर आप वॉक ना कर सके तो 5 मिनट इस आसन में बैठ जाएं, जिससे कि आप जो 10 से 15 मिनट वॉक करेंगे वो ही फायदे आपको 5 मिनट वीर आसन करने के मिलेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपसे बैठा ना जाए, बिगनर हैं वो स्टार्टिंग में इसको ना कर पाए, आधा मिनट 1 मिनट बैठने के बाद पैर थक जाए, तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इस आसन में आधे से 1 मिनट बैठे, फिर वापस से पैरों को खोल लीजिए, पहले लेफ्ट पैर और फिर राइट पैर, और रिलैक्स कीजिए। उसके बाद वापस से इस आसन में आ जाएंगे, वीरासन में, और फिर बैठ जाइए। ये आप 2 से 3 बार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपको बैठने का अभ्यास हो जाएगा 1 मिनट 2 मिनट, तब आप धीरे धीरे करते हुए 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको अभ्यास हो जाएगा। फिर आप लगातार 5 मिनट आसन में बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे फायदों के बारे में। जब हम वीर आसन में बैठते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे कब्ज, हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स है वो होती है पेट से शुरू। जब हमारा पेट स्ट्रांग होगा, हमारी आंतें स्ट्रांग होगी, हमारा खाना अच्छे से पचेगा, तो हमें कब्ज नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, अपच नहीं होगी, गैस नहीं होगी। तो ये आपका पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या होता है इससे, हमारी की रीढ़ की हड्डी, जब हम इस आसन में बैठते हैं कमर गर्दन सीधी रखते हुए, तो हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती है। तीसरा फायदा क्या है कि जिन माता बहनों को प्रेगनेंसी के समय दर्द होता है, इस आसन का अभ्यास करने से वो दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। चौथा फायदा हमारा क्या है कि जिन माताओं बहनों को पीरियड्स के समय, मासिक धर्म के समय जो पेट में ऐंठन दर्द होता है, वो इस आसन को करने से धीरे धीरे खत्म हो कर लेते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। ये आसन वैसे तो कहीं पे भी किया जा सकता है और कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ इसकी सावधानियों का भी ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो जिनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है या सर्जरी हुई है, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस आसन में बैठने से आपके घुटने और में खराब हो सकते हैं। दूसरा, जिनकी रीढ़ की हड्डी में कैंसर हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, उन लोगों को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेट में अल्सर हो, उनको भी आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और चौथा कि जिन प्रेग्नेंट लेडीज को इसको अभ्यास करना है, वो इसका अभ्यास करते वक्त
पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरह से, जिससे कि आपके पेट को थोड़ा सा सहारा मिल सके। क्योंकि अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो पेट पर अतिरिक्त दबाव जाएगा, जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इन सावधानियों के साथ अगर आप वीर आसन को करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेट, आपका शरीर इतना स्ट्रांग, इतना जटिल हो जाएगा कि आप कुछ भी खाएं, आपका पेट, आपका शरीर उसको बहुत जल्दी पचा लेगा। अब बात कर लेते हैं उस टिप के बारे में, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। वो टिप ये है दोस्तों कि आप अपने हर कोर को, हर बाइट को कम से कम 32 बार जरूर च्युइंग करें, यानी जितने उसको जरूर चबाएं। क्योंकि जितनी बार आप खाने को चबाते हैं, कितना बाइट को आप चबाकर खाएंगे, उतना ही खाना आपका अच्छे से पचेगा। क्योंकि जब हम खाना चबाकर खाते हैं तो सलाइवा, जो लार पैदा होती है, वो खाने को पोषक कर देती है और हमारा खाना आराम से अच्छे से फूड पाइप से होता हुआ छोटी से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अगर हम खाने को चबाकर नहीं खाएंगे अच्छे से, तो वो चबाने का कार्य हमारी आंतों को करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे खाना पचने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो आप अपने खाने को अच्छे से चबाकर खाएं, जिससे कि आपका खाना बहुत अच्छे से पचे और छोटी आंत और बड़ी आंत को ज्यादा कार्य नहीं करना पड़े। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिलेटिव के साथ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्ञानवर्धक चीजें, ये अच्छी अच्छी वीडियो औरों तक पहुंच सके और ये अच्छी अच्छी बातें औरों के लिए फायदेमंद हो सके। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।